सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग देखने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स जो आपकी बेसिक नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, MCH केयर का मूल्यांकन किया जाता है। तो MCH जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, तो उसका जो मूल्यांकन है मातृ मृत्यु के द्वारा किया जाता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में शामिल है। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो है मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है। तो कितनी ऊर्जा है जो दी जाती है, तो गर्भावस्था में 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा दी जाती है। वहीं प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी और गर्भावस्था दोनों एक ही है। लैक्टेटिव मदर की बात करें, जब वो स्तनपान करवाती है तो वहाँ पे 500 किलो कैलोरी दी जाती है। ठीक है, नॉर्मली जो दिया जाता है 2200 दिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान वही चीज़ें 2500 हो जाती हैं और जब लैक्टेटिंग मदर होती है तो वो 2700 किलो कैलोरी उसको देना रहता है। MCH सेवा कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। तो MCH जो सेवा प्रदान किया जाता है वो RMNCH+A पर दिया जाता है। माँ को रोज़ाना आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं। कितनी दी जाती हैं, तो आयरन जो होता है वो 100 mg दिया जाता है और जो फोलिक एसिड की गोलियाँ हैं वो 500 mg दिया जाता है। भारत में MMR का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में MMR का मुख्य कारण रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग है और संक्रमण है। इन्फेक्शन की वजह से माता की मृत्यु ज़्यादा होती है। भारत में NMR के सबसे आम कारण क्या है, तो देखो NMR का मतलब होता है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो इसकी वजह से मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा किस वजह से मरते हैं, तो प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ बेबी। देखिए, जब जो बच्चे होते हैं 37 वीक से पहले ही उनका जन्म हो जाता है और वो अपनी जो पूरी प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट नहीं किए रहते हैं। 8वें महीने में जन्म हो जा रहा है, 7वें महीने में बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा मरते हैं। और अगर लो बर्थ वेट बेबी मतलब 2500 से कम उनका वज़न है तो भी उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो ये है बच्चों के मृत्यु का सबसे बड़ा कारण इंडिया में। भारत में USMR के सबसे आम कारण क्या हैं, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो किस वजह से ज़्यादा मरते हैं, तो वो निमोनिया की वजह से ज़्यादा मरते हैं। मातृ मृत्यु दर MMR को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो MMR की जो गणना की जाती है वो 1 लाख जन पर की जाती है। बात कर रहा है कि मातृ मृत्यु दर के भाजक क्या हैं, तो जीवित जन्मों की कुल संख्या। इसका मतलब है कि ऊपर लिखा जाता है जीवित जन्मों की संख्या, उसके बाद नीचे लिखा जाता है उनको विभाजित किया जाता है, गुणे 1 लाख किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है। एक वर्ष में कितने बच्चे जीवित हुए, तो इस वजह से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, EDD की गणना की जाती है। तो EDD जो है की गणना LMP + 9 मंथ + 7 डे होता है। मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आया है उसमें 9 माह और 7 दिन को जब जोड़ते हैं तो EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब डिलीवरी की डेट क्या रहने वाली है ये पता चलता है। WHO के अनुसार कुल प्रसव यात्रा कितनी करनी चाहिए, तो WHO के अनुसार जो प्रसव पूर्व यात्रा है मतलब जब अभी माँ प्रेग्नेंट है, एंटीनेटल केयर जो किया जाता है वो कितना होना चाहिए, तो वो 4 विजिट करनी चाहिए। माँ द्वारा महसूस की जाने वाली पहली भ्रूण की गति को जाना जाता है, तो वो जो होता है उसको हिंदी में हम स्पंदन कहते हैं या फिर क्विकनिंग कहते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैल्शियम के लिए दैनिक अनुशासित RDA है प्रतिदिन। तो मतलब प्रेगनेंसी है या फिर लैक्टेटिव मदर है तो उसको कैल्शियम कितना लेना चाहिए, तो 1200 मिलीग्राम होता है। वैसे 1000 से 1500 हम लिख सकते हैं, लेकिन एवरेज में जो आता है वो 1200 आता है। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की पुष्टि तब होती है जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। तो गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान अगर हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 11 ग्राम प्रति DL से कम है तो इसका मतलब है कि वो महिला एनीमिक है। भारत में IMR की उच्चतम दर क्या है, तो भारत में जो IMR मतलब इन्फेंट मॉर्टिलिटी है वो उसकी दर कितनी है, तो 25.799 है। अकॉर्डिंग टू WHO 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 25.799 है। भारत में NMR मतलब न्यूनेटल मॉर्टिलिटी रेट कितना है, तो 18 है। वो भी WHO के अनुसार 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है।
भारत में उच्चतम अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट कितना है, तो वो 29 है अकॉर्डिंग टू WHO 2024। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, कि कितना है, 29 है, किस में कितना है, ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक समुदाय में स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक है, तो शिशु मृत्यु दर से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये समुदाय कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं हैं कि नहीं। अगर शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे वो समुदाय काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी डेवलप एरिया है वहाँ पे। और अगर शिशु मृत्यु दर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो डेवलप एरिया ज़्यादा नहीं है, स्लम्स एरिया है, वहाँ पे विकास नाम की चीज़ नहीं है। देखिए, शिशु मृत्यु दर कब होगा, जब प्रॉपर महिला को आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, या फिर इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। अब जब आसपास सफाई रहेगा तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो उसको प्रॉपर खाने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं, शिशु मृत्यु दर से हम देखते हैं। भारत में लो बर्थ वेट बेबी, बच्चे का वजन का मतलब कम होता है किससे, मतलब लो बर्थ वेट बेबी हम कब कहते हैं, तो 2.5 kg से अगर बच्चा कम का रहता है तो हम उसको लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। और 2.5 से जो 3 kg होता है उसको हम एक नॉर्मल बच्चे के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर एक चीज़ें और हैं, अगर महिला को मधुमेह हुआ है, डायबिटिक की पेशेंट है वो, तो उसका जो बच्चा होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा वजन का रहता है, तो 4.5 किलो ऐसे सब रहता है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की खुराक कितनी होनी चाहिए, तो 500 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। फॉलिक एसिड जो होता है वो 500 mg देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कुल वजन बढ़ता है, कुल वजन कितना बढ़ता है, तो 11 किलोग्राम बढ़ता है। पहले ट्राइमेस्टर में 1 kg बढ़ता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg बढ़ता है। समय से पहले जन्म वाले बच्चे को इंगित करते हैं, तो 37 सप्ताह से पहले अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको हम प्रीनेटल बेबी के नाम से जानते हैं। देखिए, आशा द्वारा पोस्ट विजिट की जाती है, तो आशा द्वारा जो विजिट की जाती है वो कुल कितनी विजिट की जाती है, तो कुल 6 विजिट की जाती है। जैसे कि 30वें दिन करना है, 7वें दिन करना है, 14वें दिन मतलब दूसरे वीक में करना है, फिर तीसरे वीक में करना है, फिर 4th वीक में करना है, फिर 42वें दिन पे करना है, मतलब 6 वीक पे करना है। और 6 वीक आप जानते हैं कि जन्म से जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जो 42 दिन का समय होता है उसको हम प्यूपेरियम के स्टेज के नाम से जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त दैनिक आयरन की आवश्यकता होती है। कितनी आयरन की आवश्यकता होती है, तो 30 से 35 mg पर डे ज़रूरत होती है। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 60 ग्राम पर डे जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के पहले तिमाही में वजन कितना बढ़ता है, मैंने बता ही दिया 1 किलोग्राम बढ़ता है। होम डिलीवरी के दौरान उपयोग किए जाने वाले 3C हैं, तो 3C मतलब होता है क्लीन सरफेस, क्लीन अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लीन हैंड, तो साफ़ सतह, साफ नाल और साफ हाथ, ये 3C का हमें उपयोग करना चाहिए। 5 और 7 क्लीन को प्रसव के दौरान या संभावना जो कम करने के लिए लागू किया जाता है वो क्या है, मतलब 5C और 7C जो क्लीन किया जाता है प्रसव के दौरान वो किस चीज़ को कम करने के लिए किया जाता है, तो वो जननांग में संक्रमण ना हो और न्यूनेट को जो है वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन मतलब टिटनस ना हो। तो ये ज़्यादा कंडीशन रहते हैं जब जन्म हो जाता है, अगर क्लीन नहीं रखा जाता सब कुछ, पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं उनको क्लीन नहीं रखेंगे आप, तो जो जेनाइटल इन्फेक्शन हो जाता है माँ को, उससे बचाव के लिए, और जो बच्चा होता है उसको टेटनस का खतरा रहता है, इससे बचाव के लिए हम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो जन्म के आधे घंटे के भीतर स्टार्ट कर देना चाहिए। कब स्टार्ट करना चाहिए, जन्म के आधे घंटे के भीतर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, अगर ऑपरेशन हुआ है, तो 4 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। गर्भवती महिला में प्रसव पूर्व रक्तस्राव का सबसे आम कारण क्या है, तो एक गर्भवती जो महिला है उसमें प्रसव पूर्व रक्तस्राव का सबसे आम कारण जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया रहता है। बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर और प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक खून बहने को क्या कहते हैं, तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, इसको हम PPH के नाम से जानते हैं।
प्रसव पूर्व रक्तस्राव वाली महिला में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? जैसे कि कोई महिला है और अगर प्रेगनेंसी है, वो मतलब प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या हो रहा है, अभी उसकी डिलीवरी नहीं हुई है बच्चे की, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जन्म के पहले ही बच्चे की ब्लीडिंग हो रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, जो 2 फिंगर डाल के वेजाइना के थ्रू एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसको नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप उसे करेंगे ना तो काफ़ी और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो उसे बचाव के लिए किया जाता है। प्रसव के तुरंत बाद पीपीएच का सबसे आम कारण क्या होता है? तो एटॉनिक यूट्रस, मतलब जो यूट्रस होता है ना, वो अच्छे तरीके से एटॉनिक यूट्रस की वजह से ये क्या होता है कि पीपीएच होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। या फिर देखिए जैसे यूट्रस में ना कुछ प्लेसेंटा की चीज़ें जो होती हैं, वो जब आप क्लीन करते हैं यूट्रस को तो वहाँ पे छूट जाती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि पीपीएच होता है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट कारण एटॉनिक यूट्रस होता है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव में खून की कमी की कुल मात्रा अधिक होती है, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी महिला है, उसमें कितनी ब्लीडिंग होगी तब हम जानेंगे कि हाँ ये पीपीएच की कंडीशन है। तो 500 ml से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम रखेंगे कि ये महिला जो है उसको पीपीएच की कंडीशन है। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml, और अगर जैसे कि सिजेरियन सेक्शन होता है तो वहाँ पे 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो उसको हम पीपीएच की कंडीशन में रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।